मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन को लेकर उल्लेखनीय बदलाव हो रहे हैं, जहां अस्थायी गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग में 6.9% से 12.9% तक वृद्धि हुई है। ग्वालियर में आयोजित मीडिया वर्कशॉप में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नीलम सक्सेना ने बताया कि पहली और दूसरी संतान के बीच उचित अंतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर होता है। परिवार कल्याण उप निदेशक डॉक्टर महेश चंद्र व्यास ने बताया कि सरकार नव दंपत्ति और एक संतान वाले दंपत्तियों को सही समय पर परिवार नियोजन की जानकारी देने एवं स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधन उपलब्ध कराने में जुटी है। विकल्प परियोजना के राज्य निदेशक ऋषा कुशवाहा ने विवाह के बाद बच्चों में देरी और बच्चों के बीच अंतर से आर्थिक, शैक्षिक, पोषण संबंधी लाभ बताए। विकल्प परियोजना तकनीकी सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा सखी हेल्पलाइन महिलाओं और दंपतियों को निःशुल्क गोपनीय सलाह उपलब्ध कराती है। सरकार के प्रयासों से नवविवाहित दंपत्ति गर्भधारण में देरी व बच्चों के बीच अंतर रखने जैसे निर्णय समझदारी से ले रहे हैं। इससे मातृ शिशु स्वास्थ्य व परिवार की स्थिति बेहतर हो रही है। आइए जानते हैं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नीलम सक्सेना ने और क्या कुछ कहा। इसका मुख्य उद्देश्य है, देखिए, जो परमानेंट साधन है हमारे ऑपरेशन, उसके लिए बहुत कम महिलाएं तैयार होती हैं और ये बहुत ही लिमिटेड है कि हमारे जिला अस्पताल या सीएससी लेवल तक ही ये साधन उपलब्ध हैं। उसमें भी सर्जन, एलटीटी सर्जन या कोई जाता है तब वो हो पाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 2 बच्चों के बाद ही करा ले, कई बार 3 बच्चे, 4 बच्चे। उसमें महिला के लिए देखा गया है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जैसे अपने एमपी की बहुत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। बढ़ती तो नहीं जा रही लेकिन कम नहीं हो रही है। हम प्रयासरत हैं पूरा कम करने में। तो उसके लिए ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि इसको हम जैसे ही शादी होती है वहीं से इसके बारे में सोचना शुरू करें, तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन मदर में और चाइल्ड में दोनों में रोक सकते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो सकती है। तो इसमें पहला बच्चा इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये 2 साल बाद हो। बॉन्डिंग, पहली बात तो जो महिला अपनी लड़की शादी होके आती है, बेटी, तो उसको परिवार में एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। थोड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग भी होनी चाहिए और स्वस्थ दिमाग से, स्वस्थ शरीर से अगर प्लानिंग से वो बच्चा होगा, गर्भ धारण करेगी, तो हमारी उम्मीद यही है कि स्वस्थ बच्चा होगा। लेकिन कहीं पढ़ रही है, कहीं टेंशन में है, दूसरी और जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है अभी हस्बैंड कहीं अच्छे से सेटल ना हो, इन सब के बीच में अगर प्रेगनेंसी होगी और शायद उतनी देख रेख वो अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं माँ और बच्चे दोनों पे ही असर पड़ता है। इसलिए पहला बच्चे ये सोचा जाता है कि भाई 2 साल के बाद हो, और क्योंकि एक बच्चा है उसके बाद वो माँ को उसको स्तनपान कराना होता है, थोड़ा शरीर से भी फिर से उस स्थिति में आना होता है, नॉर्मल स्थिति में। तो इसलिए दूसरे बच्चे के लिए 3 साल का अंतर रखा गया है, जिससे वो पहले बच्चे के लिए भी अच्छे से प्लानिंग कर सके, अपना फाइनेंशियली भी थोड़ा सा मजबूत हो सके और मेंटली भी। मैडम, इस कार्यक्रम को लगातार कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, कल खबर चल जाएगी, इसके बाद क्योंकि ये विषय ऐसा है जो समाज से जुड़ा हुआ है जी, तो लगातार कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? इसको लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। जैसे बताया कि आपका सब सेंटर और जो हमारे छोटी जगह रूरल एरिया है, वहाँ सास बहू सम्मेलन करते हैं हम लोग सब सेंटर में। तो जो जैसे एएनएम है, उसके पास रहता है रजिस्ट्रेशन कि भाई ये हमारे यहाँ शादियाँ हुई हैं, तो उनको एक किट दी जाती है ना, नई पहल के। तो उसमें कुछ उसके श्रृंगार का सामान भी रहता है महिला के, और कुछ हमारा गर्भ निरोधक भी रहता है। तो सास के साथ सम्मेलन करते हैं, जिससे कि सास को भी समझाया जा सके कि ये इनके लिए ज़रूरी है और ये इनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।